ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर, हक मांगना जुर्म बन गया है। पुलिस की एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन की पकड़ धकड़। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। हम अपना हक लेने आए जाएंगे। मुलाजमीन ने इस मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। बोल न्यूज के नुमाइंदा अल्लादिता खान से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। जी अल्लादिता खान। जी बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट मुलाजमीन 2 रोज से पाक सेक्रेटेरिएट गेट पर अपना हकूक लेने के लिए आज पार्लियामेंट में बजट पेश होने जा रहा है तो मुलाजमीन पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर जाना चाहते हैं कि जो उन्होंने चार्टर्ड ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखा है ताकि वो उनको मिल सके। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर बज़िद जो कारकुन थे और कैदीन थे उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको मुज़ाकरात के लिए रिहा कर दिया गया। मुलाजमीन इस वक्त शहर दस्तूर पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं कि महंगाई के तनासब से उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ठीक है, ये सारे मुतालबात हैं एहतजाजी मुजाहिरीन के। बहुत शुक्रिया अल्लादिता खान, अपडेट कर रहे थे आप। तो जनाब, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आइंदा माली साल के लिए 7.7% खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 14,700 अरब तजवीज़ किया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। नॉन टैक्स आमदन का टारगेट 2,800 अरब सेट कर लिया गया है। सब्सिडी कीमत में 1,300 अरब रुपए मुख्तस होंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 20% इजाफा होगा। कितनी रिलीफ कितनी तकलीफ, क्या नया मीज़ानिया घटा पाएगा मुश्किलात का दौरानिया। हुकूमत तैयार, अवाम बेकरार, सबको बजट तकरीर का इंतजार। वजीर खजाना इसाक डार नए माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। जराए के मुताबिक बजट का हजम 14,700 अरब तजवीज़ किया गया है। खसारा 7.7% रहने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रखा जाएगा। नॉन टैक्स आमदन कीमत में 2,800 अरब का टारगेट रखा जाएगा। टैक्स आमदन का तकरीबन 80% कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडी कीमत में 1,300 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सबसे ज्यादा 976 अरब की सब्सिडी पावर सेक्टर को मिलेगी। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती बजट 4% इजाफे से 2,709 अरब रुपए तक लाया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 31% इजाफे से 1,150 अरब रुपए होगा। पार्लियामेंटेरियंस की तजवीज़ करदा स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स में 20% इजाफा होगा। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने की तजवीज़ है। लेवी बढ़ाकर 870 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। दरामदात का हदफ 58.70। बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर होगा। बजट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको कराची से ताज़ा तरीन खबर देंगे। सुरजानी टाउन में थाने पर हमला हुआ है और पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस ने थाने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। यारो घोट में गुज़श्ता रोज़ एक शख्स जहाँ बहक हुआ था, दूसरा जख्मी हुआ था। फायरिंग करने वाले मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और जहाँ बहक वकील के बुरसा ने थाने पर अब हमला किया है। मुश्तइल मुजाहिरीन कहते हैं कि मुलजिम को उनके हवाले किया जाए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार हमारे साथ हैं, वो हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी खुरम। जी, एक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया था जिसमें यारू कोट में फायरिंग से एक शहरी हलाक और दूसरा जख्मी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम को हिरासत में लिया। अब से कुछ देर कबल
कुछ मुल्ज़िमान जो है, मुल्ज़िमान के जो हिरासत में लेने के बाद जो मुजाहिरीन है, जो मकतूल हलाक हुआ था, उसके पुलिस थाने पहुंचे और उनका कहना था कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िम को उनके हवाले किया जाए। पुलिस का कहना है कि मुस्तैल मुजाहिरीन पेट्रोल साथ लेकर आए थे और उनका कहना यह था कि फायरिंग के वाक़े में जो मुलव्विस मुल्ज़िम है उनके बाद पुलिस ने उनको थाने से निकलने का कहा। इस दौरान जो मुस्तैल मुजाहिरीन थे उन्होंने थाने में तोड़-फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उनको थाने से बाहर निकाल के थाने के दरवाजे बंद कर दिए। मुस्तैल मुजाहिरीन ने थाने के बाहर से थाने पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने थाने के अंदर से हवाई फायरिंग की। मुस्तैल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाका मकीन सुरजानी टाउन के रहायशी जो है वो सड़कों पे निकल आए, जबकि मुजाहिरीन जो है वो गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे भरकर थाने पहुंचे थे और उनका कहना यह है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को उनके हवाले किया जाए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार जो मुल्जिम है उसे हिरासत में लिया गया है गुज़श्ता रात होने वाले वाक़े पर, लेकिन जो मुजाहिरीन है, जो मुद्दई हैं, मकतूल के वर्षा हैं, उनका कहना ये है कि उनको उनके हवाले किया जाए। जबकि जिसके बाद जो ये सारा मामला हुआ है, थाने पर हमला हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आप हमें अपडेट वक्त इनकी जानिब से थाने पर हमला कर दिया गया है मुल्जिम के वर्षा की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करते हैं बजट के हवाले से। बड़े बड़े दावे हवा हो गए। माशी महाज पर शहबाज सरकार बुरी तरह नाकाम हो गई। वफाकी बजट से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। 710 अरब का टैक्स आवाम का मुकद्दर बनेगा। मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। बच्चों के डब्बे के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स शरह 6% बढ़ेगी। डब्बे में बंद गोश्त, मछली, मुर्गी पर भी GST 18% किया जाएगा। मेकअप के सामान समेत दीगर अशिया महंगी होंगी। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। कोई चीज हो, कोई आइटम हो, सेल्स टैक्स लगेगा 18%। महंगाई का तूफान थमेगा नहीं। हुकूमत का प्लान फाइनल हो गया। 710 अरब रुपए का नया टैक्स आवाम का मुकद्दर बनेगा। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट से वफाकी बजट का हिस्सा बनेंगे। 200 अरब से जायद के नए टैक्स भी मुताबिफ कराए जाएंगे। मिनी बजट में आए भौचाल के आफ्टर शॉक्स भी जारी रहेंगे। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। ज़रा के मुताबिक बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे के दूध पर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 12% है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। पहले से महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। $100 से ज़ायद के इंपोर्टेड मोबाइल पर ड्यूटी मजीद बढ़ाई जाएगी। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED भी महंगे होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगेगा। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन और प्रॉपर्टी बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना किया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट्स और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर पर भी 25% GST लगेगा। और आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती अखराजात को बढ़ाने का प्लान बना लिया गया है। अगले माली साल का तरक्याती प्रोग्राम 2709 अरब रुपए का होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए रखे जाएंगे। 950 अरब के अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी। 200 अरब के मंसूबे निजी शराकतदारी से मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद इजाफा, 1150 अरब के अखराजात का प्लान बना लिया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक 950 अरब के अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी। 200 अरब के मंसूबे निजी शराकतदारी से मुकम्मल किए जाएंगे। दस्तावेज़ के मुताबिक अगले माली साल का तरक्याती प्रोग्राम 2709 अरब रुपए होगा। वजारतों और डिवीज़न के मंसूबों में 485 अरब खर्च करने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मंसूबों पर 61 अरब रुपए मख्सूस होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मख्सूस करने की तजवीज़ है। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 491 अरब खर्चा होगा। जाम शोरों में 600 मेगावाट के 2 कूल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब, सखी किनारी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 12.5 अरब रुपए,
ट्रांसपोर्ट सेक्टर 263 अरब, पानी के 82 मंसूबों के लिए 167 अरब, सनत की 38 स्कीमों के लिए 22 अरब, HEC के 152 प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब, वजारत तालीम और तरक्की का तरक्याती बजट 6.2 अरब रुपए, रेलवेज के 33 प्रोजेक्ट्स के लिए 32 अरब रुपए, रेलवे बोगियां खरीदने के लिए 15 अरब, वजारत साइंस के 41 प्रोजेक्ट्स के लिए 5.5 अरब रुपए, खुराक और ज़राअत के 23 मंसूबों के लिए 9.2 अरब रुपए, एविएशन के लिए 2.3 अरब की जारी और 2.4 अरब की नई स्कीमें भी शामिल। वजारत हाउसिंग 131, IT सेक्टर का 6 अरब का तरक्याती बजट रखा जाएगा। वजारत बैनुल सूबाई राबता के लिए 1.9 अरब का तरक्याती बजट होगा। वजारत दाखिला के 32 तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजारत मैरी टाइम 2.3 अरब, NHA के लिए 10 अरब का तरक्याती बजट होगा। हैदराबाद सखर मोटरवे 150 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर होगी। पंजाब में 6.3 अरब के 16, सिंध में 4 अरब के 7 मंसूबे, खैबर पख्तूनख्वा में 2.6 अरब के 8, बलूचिस्तान में 7.5 अरब के 27 मंसूबे शामिल कर लिए गए। नए माली साल में 1782 मेगावाट सिस्टम में शामिल करने का प्लान बना लिया गया है। बजट दस्तावेज में अहम तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा बरस जून तक बिजली की कौमी पैदावार का हदफ 43,318 मेगावाट है। हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 205 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया है। बिजली मंसूबे, बिजली की सी तेजी से करने का प्लान। क्या वाकई बिजली बहरान से निजात पाएंगे अहले पाकिस्तान? वफाकी बजट में बिजली पैदावार के लिए हुकूमत क्या करने वाली है? दस्तावेज में अहम तफसीलात सामने आ गयी। नए माली साल में 1782 मेगावाट सिस्टम में शामिल करने का प्लान बनाया गया। दस्तावेज के मुताबिक 682 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से हासिल की जाएगी। हवा से 100 मेगावाट, पन बिजली से 254 मेगावाट की शमूलियत का मंसूबा है। दरामदी कोयले से 660 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। बगास से 32 मेगावाट बिजली सिस्टम का हिस्सा बनाई जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक बिजली की कौमी पैदावार का हदफ 43,318 मेगावाट है। हदफ की तकमील के लिए जून 2024 की डेडलाइन रखी गई है। हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 205 अरब रुपए से जायद तरक्याती बजट तजवीज़ किया है। रकम पावर सेक्टर के 124 मंसूबे के लिए रखी जाएगी। मौजूदा दौरे हुकूमत में सियालकोट की इंपोर्ट्स की सनत भी आखिरी सांसें लेने लगी। रुपए की बेकदरी और बदतरीन मौशी पॉलिसियों ने फैक्ट्रियों का पहिया जैम कर दिया। सनतकार हुकूमत से फौरी रिलीफ की अपीलें करने लगे। हजारों मजदूरों का रोजगार भी दाव पर लग गया। नौबत फाकों तक पहुंचने लगी। सियालकोट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम अता गौरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो कि सियालकोट में वाक़ है और सियालकोट में स्पोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता मालकान से लेकर मजदूरों तक किस तरह पेश होने वाले बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सियालकोट में खेलों का सामान तैयार करने वाली सनतें दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, लेकिन खेलों का सामान बनाने वाली इन सनतों से आज हुकूमत की पॉलिसियों के बिना पर खुद खिलवाड़ हो चुका है। स्पोर्ट्स सिटी सियालकोट के ताजिर और मजदूर दाद रसी की फरियादों पर मजबूर हैं। सियालकोट के क्रिकेट, बैट, फुटबॉल, टेनिस और खेलों का दीगर सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके बड़ा ज़र मुबादला कमाया जाता था, लेकिन मुल्क की मुआशी तबाही ने सनतकारों को मुस्तकबिल से मायूस कर दिया है। अगर आम आदमी को सहूलत ना मिली, ये देखे अभी डॉलर कहाँ पे है, जब तक इस मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी, डॉलर नीचे नहीं आएगा, उस वक्त तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। और इसका असर क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारी कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, लोगों को काम कम मिलेगा। मजदूरों का कहना है कि गेंद बल्लाबाद में पहले तो बच्चों को रोटी देना है, हालात के सबब हाथ रोज बरोज ये तो मतलब बच्चे साडा गुजारा नहीं होता, जिन्नी साड़ी तनख्वाह ने। काबीना का खुसूसी इजलास वजीर आजम की ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। माली साल 2023-24 के विफाकी मेज़ानिये की मंजूरी दी जाएगी। आज विफाकी काबीना के इजलास में बजट दस्तावेजात भी पहुंचा दी गई हैं। खबर आपको दे रहे हैं, माली साल 2023-24 के विफाकी मेज़ानिये की मंजूरी आज दी जाएगी। विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है।
खबरों में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। इस बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदी और खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है। कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आएंगे। वापसी की तारीख मियां साहब ने देनी है, मियां साहब को कोई तारीख नहीं दे सकता। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन में पार्टी को लीड करने की दरखास्त मियां साहब ने कबूल कर ली है। आम इंतखाबात से 60 से 90 रोज कबल मियां साहब वापस आएंगे। हमें अक्सरियत मिली तो वजीर आजम वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर कोई फैसला नहीं किया। जाती राय ये है कि नून लीग को किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। कोई बंदा तारीख नहीं दे सकता, तारीख वो खुद देंगे, लेकिन इलेक्शन में पार्टी को लीड करने की जो रिक्वेस्ट है पार्टी की वो उन्होंने एक्सेप्ट की और वो आए। जब अक्टूबर में तो इलेक्शन होना है, इसलिए अक्टूबर से कम से कम कोई 8 दिन 90 दिन पहले। मामला ये है कि अगर PMLN के पास अक्सरियत हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर वही होगा जिसको मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। PMLN को ख़ास तौर पे मैं पंजाब की हद तक बात कर सकता हूँ, हमें किसी से अलायंस नहीं करना चाहिए। बाकी सीट एडजस्टमेंट होती है वो मेरा ख्याल है कि सभी के साथ हमें ओपन रखनी चाहिए, जिसके साथ जहां हम कंफर्टेबल होंगे वो करते हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान जिन्होंने किया था, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो कोई नया प्रोजेक्ट करने की जो है वो सोच रखेंगे या कोई ऐसी नया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो था ये फेल हुआ है, नाकाम हुआ है और इस प्रोजेक्ट ने जो है वो इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाया मुल्क और कौम को, इसलिए आइंदा कोई प्रोजेक्ट। और अब यह खबर है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय पा गए। परवेज खटक काफ़ी दिनों से जहांगीर तरीन से राबते में हैं। परवेज खटक अपने हम ख्याल साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। तो मज़ीद आपको बताएं कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। परवेज खटक काफ़ी दिनों से जहांगीर तरीन के साथ राबते में हैं। परवेज खटक अपने हम ख्याल साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। अली मोहम्मद को गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पीर तक मुलतवी कर दी है। घर पर छापों के खिलाफ शेख रशीद की इंदराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। PTI रहनुमाओं की रिहाई और गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को रिहाई के फ़ौरन बाद एंटी करप्शन पुलिस ममदान ने गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ममदान ने रिहा कर दिया था। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील का कहना था डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्र रसीदा खातून और कैंसर की मरीज़ा हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त से इंदराज मुकदमा खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने इनके घर पर छापे को कानून के मुताबिक करार दिया। इंसरार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने खदीजा शाह, सरम जावेद और आलिया हमदा समेत 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसरों को हिदायत की कि 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमे का चालान अदालत के रूबरू पेश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी से नून लीग को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे किसी सियासी इंजीनियरिंग का नहीं पता, सब अपनी मर्जी से नई पार्टी में जा रहे हैं, सब बालिग हैं। माजी में 3-4 पार्टियां बदल चुके हैं, एक और पार्टी बदल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बताइए कि बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत डिस्पाइट उसके बावजूद कि रुपया भी गिर रहा है, तो कैसे उसको कोप करेंगे आप डिफेंस बजट को? देखिए जिस तरह बाकी मुल्क जो है वो इसके साथ जो भी गुजारा करेगा तो डिफेंस भी इंशाल्लाह ताला उसी तरह गुजारा करेगी। कोई डिफेंस जो है वो अलहदा तो नहीं है। मुश्किलात जो हैं बाकी मुल्कों हैं तो डिफेंस वालों को भी हैं और मिलकर मुश्किलात को फेस करेंगे। ख्वाजा साहब पिछले साल एक भी मुआशी हदफ पूरा नहीं हुआ, क्या ये 13 जमाती हुकूमत की नाकामी है? नाकामी नहीं जी, हमारे जिन हालात में हमने इनहेरिट किया था, अगर हम अपनी सियासत को बचाते तो
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट पनामा पेपर्स में 406 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की। सिराजुल हक की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि नामजद अफराद के खिलाफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के वफाकी PSDP की मंजूरी दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, काबीना ने तवानाई के शोबे में भी 86.4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा उमर हयात से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना की जानिब से जो है वो 1150 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट प्लान है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है और उसमें शामिल जो मंसूबे हैं उन मंसूबों की भी बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ये अहम मंजूरियाँ दी हैं और अब तक जो है वो कुछ चीज़ें पेंडिंग है, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफे और फिर पेंशनर्स के पेंशन से मुताल्लिक उमर मुनक़ता हो गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, वफाकी काबीना ने वफाकी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि हुकूमत संभाली तो मैशत का बुरा हाल था, जिसे बेहतरी की जानिब ले जाना एक बड़ा चैलेंज है। बजट में अवाम और ताजरों को रिलीफ के लिए पूरी कोशिश की है। IMF से मुज़ाकरात अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हस्बुल इम्कान कोशिश है कि इसमें अब हमारे जो आम आदमी है उसके लिए कुछ रिलीफ हो सके। आपको अच्छी तरह पता है कि मुल्क में के मईशी हालात क्या हैं। हमने क्या पाया था जब हमने कैसी इनहेरिट की थी इकॉनमी जब हमने टेक ओवर किया था पिछले साल, और उसको जाहिर है वो इतने ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम्स थे और इतनी मुश्किलात थी कि उसमें से निकलते मुल्क को बहुत टाइम भी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए। हमने वो किया है। अब वो इन हालात में रहते हुए जिस हद तक हम रिलीफ बजट दे सकते हैं और जिस हद तक हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक लोगों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को और हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेस को और आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करें वो देंगे। अच्छा आयशा साहिबा, एक सवाल और, क्योंकि वक्त की कमी में चाहती हूँ एक सवाल आपसे और कर लूँ। अगर यह बजट IMF की निगरानी में पेश किया जाएगा तो अगर आप मोटा मोटा बता सकें कि कुछ अच्छा रिलीफ एक आम आदमी के लिए होगा इस बजट में? देखिए, IMF का बजट तो हम चाह रहे हैं कि हो, ये जरूरी है, इसलिए कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में है। सोवरेन नेशंस जो है अपना कमिटमेंट खत्म नहीं करते, तो ये तो हमारी कोशिश होगी। इसमें रहते हुए जिस हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं हम देना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ रिलीफ फॉर पीपल। और अभी खबर है कि पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत, मासूम शहरियों का कातिल बदनामी जमाना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फार और शहाबुल महाजर अफगानिस्तान के शहर कन्नड़ में मारा गया है। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने सनाउल्लाह गफ्फारी की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का दुश्मन अफगानिस्तान में हलाक, सनाउल्लाह गफ्फारी दर्जनों हमलों में मुलव्वस रहा। बदनाम ज़माना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल महाजिर अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में मारा गया। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। सनाउल्लाह का ताल्लुक काबुल से था। मदरसे में तालीम हासिल की। दहशतगर्द मुतअद्दिद हमलों में ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी शरीक रहा। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने सनाउल्लाह गफ्फारी की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी, सबसे बड़ी बात है, और इस कामयाबी का सेहरा गुमनाम मुजाहिदों को जाता है। ये बहुत बड़ी वारदातें थी। इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर काबुल में हमला किया, जो कि गालिबन 2022 की बात है। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से न सिर्फ इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे का सरगना था, बल्कि तमाम तर ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड और हेड ऑफ ऑपरेशंस भी था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इसे आलमी दहशतगर्द करार दिया था। दहशतगर्द सनाउल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर में बेशुमार हमलों का मास्टरमाइंड और ऑपरेशंस लीड के तौर पर नामजद रहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट में आम आदमी खुसूसन किसानों को रिलीफ मिलेगा। तमाम शराइत पूरी कर दें, मुआहिदा करना न करना IMF के ऊपर है। तीसरा, आपको जो छोटा ताजिर है
ये गांव के लिए तो आपको एक अलहदा चीज़ नज़र आएगी। छोटे ताजर के लिए मेरे ख्याल में डार साहब बहुत सहूलियात पेश करेंगे, वज़ीर आज़म साहब भी इंशाअल्लाह उनका जिक्र करेंगे कि छोटी छोटी जहाँ पे लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। समंदरी तूफान ने ओमान जाते जाते सिंध की तरफ देख लिया, रुख बदलकर मजीद शिद्दत भी पकड़ ली। कराची से 1120 किलोमीटर दूर हो गया। न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के लिए। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।